सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो शहर में अपनी शक्ल से नहीं बल्कि दीवारों पर लिखे शब्दों से पहचाना जाने लगा। हर वारदात के बाद वो लाल लिपस्टिक से एक संदेश छोड़ जाता था, एक ऐसा संदेश जिसे पढ़ते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। उन शब्दों में चुनौती भी थी और बेचैनी भी, जैसे कोई खुद अपने अंदर उठते तूफान से डर रहा हो। दीवारों पर लिखा जाता था कि भगवान के लिए मुझे पकड़ लो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं और हत्याएं कर दूंगा। सोचिए, जो इंसान दूसरों की जान ले रहा है वही पुलिस से पकड़ने की गुहार लगा रहा है। यहीं से डर शुरू होता है। ये कहानी शिकागो की है, जहाँ एक समय हालात ऐसे हो चुके थे कि लोग रात से कम और सुबह आने वाली खबरों से ज्यादा डरने लगे थे। हर सुबह किसी नई हत्या की खबर शहर को हिला देती थी और दीवार पर चमकती लाल लिपस्टिक एक आम मेकअप की चीज से खौफ की पहचान बन चुकी थी। रात होते ही शहर का रंग बदल जाता, सन्नाटा गहरा हो जाता और छोटी सी आहट भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी, क्योंकि हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूमता था, अगला नंबर किसका है। जून सन 1945 की एक खामोश रात में जब शहर गहरी नींद में डूबा था, एक साया जोसेफिन रॉस के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। इतना चुपचाप कि किसी पड़ोसी को उसकी चीख तक सुनाई नहीं दी। सुबह जब लाश मिली तो देखने वालों की रूह कांप गई। उसके गले को किसी धारदार हथियार से इतनी बेरहमी से रेता गया था कि फर्श खून से लथपथ था। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि कातिल ने घावों पर पट्टी बांधने की कोशिश की थी, जैसे मारने के बाद उसे अपने ही किए पर अफसोस हो गया हो। कमरे में उंगलियों के निशान नहीं मिले और घर का सामान बिखरा होने के बावजूद ये साफ था कि मकसद चोरी नहीं बल्कि सिर्फ कत्ल था। उस कमरे की हवा में मौत की ऐसी गंध थी कि जांच करने वाले पुलिसकर्मी भी भीतर तक हिल गए। ऐसा लग रहा था मानो कातिल ने बड़े इत्मीनान से ये खूनी खेल खेला हो और फिर शांति से निकल गया हो। दिसंबर में वही खौफ दोबारा लौट आया जब नर्स फ्रांसिस ब्राउन अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। इस बार कातिल ने सिर्फ जान नहीं ली बल्कि दीवार पर अपनी बेचैनी छोड़ गया। उसने लाल लिपस्टिक उठाई और बड़े अक्षरों में लिख दिया कि भगवान के लिए मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ खून से सनी लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ दीवार पर ये शब्द चमक रहे थे, ऐसे शब्द जो किसी अपराधी की चालाकी नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे उस अंधेरे की चीख लग रहे थे जो बेकाबू हो चुका था। उस रात शहर की हर औरत अपनी लिपस्टिक देखकर सिहर उठी, क्योंकि जो चीज कभी सजने संवरने की पहचान थी अब मौत का निशान बन चुकी थी। जांचकर्ताओं ने देखा कि लिपस्टिक को दीवार पर बहुत जोर से रगड़ा गया था, जैसे लिखते वक्त कातिल के हाथ भी कांप रहे हों। मीठी लिपस्टिक की महक और ताजे खून की गंध मिलकर कमरे को और भी डरावना बना रही थी, मानो दीवार नहीं बल्कि खुद कातिल का टूटा हुआ दिमाग सामने फैल गया हो। जनवरी की एक ठंडी रात में ये दरिंदा सारी हदें पार कर गया। 6 साल की मासूम सुजैन डेगनन अपने बिस्तर पर सो रही थी जब खिड़की से एक साया उतरकर कमरे में घुसा और उसे उठा ले गया। कुछ ही समय बाद शहर को जो खबर मिली उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बच्ची की लाश नहीं मिली बल्कि उसके शरीर के टुकड़े नालियों और गटरों में अलग अलग जगह फेंके हुए पाए गए। जिस सफाई और तरीके से शरीर को काटा गया था उससे लग रहा था कि ये काम किसी पेशेवर कसाई या डॉक्टर जैसा था। पूरा शहर सड़कों पर उतर आया और लोगों ने मांग की कि उस दरिंदे को जिंदा जला दिया जाए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर यही वही इंसान था जो दीवारों पर माफी मांग रहा था तो फिर एक मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत क्यों? सुजैन की मौत के बाद डर अफवाह नहीं रहा, हकीकत बन चुका था। गंदी नालियों में मिले उस छोटे से शरीर के टुकड़े और आंखों में जमी दहशत ने पूरे शहर की रूह हिला दी थी। इसी दौरान चोरी के एक मामले में 17 साल का एक लड़का पकड़ा गया, विलियम एरन्स। बाहर से वह एक साधारण सा छात्र लगता था, लेकिन पुलिस को लगा कि उन्हें बड़ा शिकारी मिल गया है। उससे पूछताछ के नाम पर उसे अंधेरे कमरे में बंद रखा गया। कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया और ऐसी दवाइयां दी गई जिनसे इंसान होश खो बैठता है। टूटे हुए दिमाग से उसके मुंह से निकलवाया गया कि उसके अंदर जॉर्ज नाम का एक दूसरा इंसान है जो ये सब करवाता है। ये सच में किसी मानसिक बीमारी का मामला था या पुलिस के दबाव में गढ़ी गई कहानी? इस पर आज भी सवाल उठते हैं। उसके वकीलों ने भी उसे बचाने की बजाय उम्र कैद मानने की सलाह दे दी। कबूलनामे पर दस्तखत करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे अपने किए पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के खत्म हो जाने का एहसास हो गया हो। विलियम ने अपनी जिंदगी के करीब 60 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए और आखिरी सांस तक यही कहता रहा कि उसने किसी का खून नहीं किया। जेल के भीतर उसने पढ़ाई की, पेंटिंग बनाई, लेकिन दुनिया के लिए वो हमेशा
लिपस्टिक किलर ही रहा। आज जब वैज्ञानिक और शोधकर्ता उस केस की फाइलें पलटते हैं तो कई गड़बड़ियां सामने आती है। दीवार पर लिखी लिपस्टिक की लिखावट और विलियम की लिखाई में फर्क दिखता है, जिससे शक और गहरा हो जाता है। तब सवाल उठता है कि अगर विलियम असली कातिल नहीं था तो फिर वो दरिंदा कौन था जो दीवारों पर अपनी बेचैनी लिखकर लोगों के दिलों में डर बोता रहा? क्या वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, या फिर किसी अंधेरे कोने में बैठकर आज भी अपनी दरिंदगी पर हंस रहा होगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।